हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वो क्वेश्चन हमें कैसे हल करना है, सॉल्व करना है। आगे हम बढ़ रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कशन की थी वो ये थी कि सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे हम करेंगे, कौन कौन से चेंजेस होते। तो मोस्टली 5 चेंजेस होते। उसके पहले हमने ये देखा कि अलग अलग 5 प्रकार के सेंटेंस रहते हैं। एक असर्टिव सेंटेंस, देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देन इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। आप 5 प्रकार के सेंटेंस को डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने पर जो जो चेंजेस होते हैं वो सब चेंजेस हमें रूल के हिसाब से देखना है। तो फर्स्ट आज हम देख रहे हैं असर्टिव सेंटेंस। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि असर्टिव सेंटेंस आपको तय करना है कि ये सेंटेंस असर्टिव है, हाउ टू आइडेंटिफाई इट, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई इट। देन तो असर्टिव सेंटेंस कैसे पता चलता है आपको? कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला होता है तो ये असर्टिव सेंटेंस है। अब असर्टिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहला चेंज है से टू के बदले टोल्ड करना है। अगर सेंटेंस असर्टिव है तो से टू के बदले टोल्ड, रिपोर्टिंग वर्ब में सबसे पहला चेंज। देन कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा विल बी रिमूव फ्रॉम द सेंटेंस और वहां पर कंजक्शन के हिसाब से इस्तेमाल करना है दैट। ओके, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस दिया जाता है जिसको रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है, वो रिपोर्टेड स्पीच, तो उसमें टोटल कितने चेंजेस है? 7 चेंजेस है। वो सब चेंजेस इन टेंस। सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ सेंटेंस वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो उसको हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने पर सिंपल पास्ट हो जाता है। सिंपल पास्ट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर होता है तो उसमें 3 मेन चेंजेस हमें ये करने होते हैं। पहला है एमिजा, उसके बदले वॉज वेयर करना है। बेस वर्ब यानी V1 अगर दिया जाता है तो उसका V2 हो जाएगा। V2 का मीनिंग क्या है? पास्ट फॉर्म। मान लो इट है तो इट इज कॉल्ड बेस वर्ब और उसका V2 रहेगा ATE, एट। उसके बाद अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव होता है तो डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 इज इक्वल टू डिड प्लस नॉट प्लस V1 हो जाएगा। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बिकम्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें एमिजार प्लस V4 जब भी मैं बोलता हूं तो वर्ब विद ING वो आपको ध्यान रखना है। सो एमिजार के साथ जो भी वर्ब होता है वो ING वाला वर्ब होता है, मतलब V4 होता है। तो डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने पर एमिजार का वॉज वेयर हो गया और जो V4 है जैसा है वैसा ही वहां पर रखना है। नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिकम्स पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज आता है, उसके साथ V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल। तो अगर हैव हैज प्लस V3 दिया गया है तो हैड प्लस V3 करना है। उसके बाद नंबर 4, सिंपल पास्ट टेंस बिकम्स पास्ट परफेक्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस में तो एक तो वॉज वेयर आएगा, तो वॉज वेयर जब भी होता है तो सेंटेंस में हमें क्या करना है? हैड प्लस बीन रखना है या तो हैड बीन रखना है। देन V2, मान लो एट, ये V2 है तो V2 का क्या हो जाएगा? हैड प्लस V3 मतलब हैड ईटन। तो उसी हिसाब से जब भी V2 होता है तो हैड प्लस V3 हो जाएगा। थर्ड वन रहेगा सिंपल पास्ट टेंस में डिड नॉट प्लस V1, नेगेटिव सेंटेंस। तो अगर डिड नॉट प्लस V1 है तो डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने पर हैड प्लस नॉट प्लस V3 रखा जाता है। नंबर 5 है पास्ट कंटिन्यूअस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा? वॉज वेयर आएगा, उसके साथ V4 मतलब ING वाला वर्ब। तो उसका हैड बीन, क्योंकि वॉज वेयर है तो वॉज वेयर का हैड बीन हो गया, उसके बाद साथ जो V4 है वो V4 लगा देना है, ING वाला वर्ब। नंबर 6, पास्ट परफेक्ट रिमेन्स पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस उसमें टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। सो हैड प्लस V3 इज इक्वल टू हैड प्लस V3। देन लास्ट वन विल, अगर सेंटेंस में है तो वुड हो जाएगा, शैल का वुड होता है,
कैन है तो कुड हो जाएगा, मे है तो माइट हो जाएगा, और उसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो बेस वर्ब रहेगा, मतलब V1 रहेगा। अब इनमें एक चीज याद रखो, विल का वुड होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये लग रहा है कि शैल का शुड होना चाहिए, लेकिन शैल का शुड डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नहीं होता है, शैल का कंपलसरी वुड करना होता है। तो ये हुआ टेंस में चेंजेस। अब दूसरा हम आगे बढ़ रहे, चेंजेस इन प्रोनाउंस मतलब आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। ओके, तो उसमें जो चेंजेस होते हैं वो किस हिसाब से होते हैं वो देखते हैं। ओके, सो चेंजेस इन प्रोनाउंस। तो एक्चुअली जो प्रोनाउंस में चेंज होते हैं वो लिसनर और स्पीकर यानी रिपोर्टर के हिसाब से होता है। दो चीज याद रखो, रिपोर्टर और लिसनर। अब रिपोर्टर और लिसनर कहा, तो मैंने आपको बोला कि कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का होता है तो सबसे पहले वहां पर होता है रिपोर्टर, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद लिसनर, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस आता है वहां पर अगर मान लो आई है, वी है, यू है, तो ये सब प्रोनाउन अगर दिया जाता है तो कैसे चेंजेस हो पाएंगे। तो यहां पर रिपोर्टर और लिसनर यानी स्पीकर और लिसनर के हिसाब से जो प्रोनाउन है उनमें चेंजेस होते हैं। अगर सेंटेंस में मतलब इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ सेंटेंस, वहां पर आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, इनमें से कोई भी वर्ड है तो ये किसके हिसाब से चेंज होगा, रिपोर्टर के हिसाब से, क्योंकि ये सब वर्ड बोलने वाले अपने खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब रिपोर्टर के लिए है। रिपोर्टर यानी ये आई है तो ये यहाँ पर रिपोर्टर के लिए। और जस्ट लाइक दैट वन, अगर यू सब्जेक्टिव केस, यू ऑब्जेक्टिव केस, योर पॉसेसिव केस, योर्स, देन योरसेल्फ, इनमें से कोई भी वर्ड होता है तो ये एक्चुअली होता है लिसनर के लिए। ओके, तो इस हिसाब से हमें काम करना है। तो यहां पर एक टेबल बन जाएगा ऐसे। सबसे पहले तो यहां पर सब्जेक्टिव केस, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद पॉसेसिव केस, और देन जो आएगा वो रिफ्लेक्सिव केस होगा। ओके, तो सब्जेक्टिव केस अगर होता है तो उसके बदले सब्जेक्टिव केस रखना है, अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो उसके बदले ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस है तो पॉजिटिव केस, और रिफ्लेक्सिव केस है तो रिफ्लेक्सिव केस। सपोज सब्जेक्टिव केस आई तो उसका ऑब्जेक्टिव केस रहेगा मी, देन पॉजिटिव केस रहेगा माई, और दूसरा है माइन, MINE, रिफ्लेक्सिव में रहेगा माई सेल्फ। सेकेंड, सब्जेक्टिव केस वी, ऑब्जेक्टिव केस अस, देन अवर, पॉजिटिव केस अवर्स, रिफ्लेक्सिव में रहेगा अवर सेल्व्स। देन यू, लिसनर के लिए सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू रहेगा, पॉजिटिव में योर, और दूसरा रहेगा योर्स, और यहां पर रिफ्लेक्सिव केस में योर सेल्फ। अगर सिंगुलर है तो, प्लूरल है तो योर सेल्व्स हो जाएगा। देन ही, ऑब्जेक्टिव केस हिम, पॉजिटिव हीज, और दूसरा भी हीज है, रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ। देन शी, ऑब्जेक्टिव हर, पॉजिटिव हर, दूसरा रहेगा हर्स,
और रिफ्लेक्सिव में रहेगा हर सेल्फ। देन इट, ऑब्जेक्टिव इट, पॉजिटिव इट्स, दूसरा भी इट्स, एंड रिफ्लेक्सिव में इट्स सेल्फ, एंड लास्ट वन दे। सो अगर दे है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस रहेगा देम, पॉजिटिव में देयर THEIR, देन theirs और themselves। ओके, तो ये है एक्चुअली प्रोनाउंस। अब हमें क्या करना है, तो अगर मान लो डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस दिया जाता है वहां पर आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, इनमें से कोई भी वर्ड है तो इट विल बी यूज्ड फॉर स्पीकर या रिपोर्टर। रिपोर्टर को स्पीकर भी बोला जाता है। दूसरा है यू, योर, योर्स एंड योरसेल्फ या योरसेल्व्स। ये है वो लिसनर के लिए इस्तेमाल होता है। अगर सेंटेंस में वी, अस, अवर, अवर्स और अवरसेल्फ होता है तो इसके बदले डायरेक्टली हमें, अगर मान लो सेंटेंस में वी इस्तेमाल किया गया है तो वी के बदले दे ही करना है। देन अस है तो देम, मतलब वी का जितना भी, वी के लिए जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल हुए वो सब जो दे के साथ वर्ड्स इस्तेमाल हुए वही रखना है। मतलब वी सब्जेक्टिव केस है तो दे, अस ऑब्जेक्टिव केस है तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, अवर पॉजिटिव केस है तो वहां पर देयर, अवर्स है तो देयर्स और अवरसेल्व्स है तो देमसेल्व्स। ओके, तो ये है यहाँ पर चेंजेस इन प्रोनाउन। तो हमने दो चेंजेस देख लिए आज। फर्स्ट वन changes into tense and second one is the change into pronouns. Okay, next lecture में हम देखेंगे कि कोई भी assertive sentence को डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं हम, या तो उसके जो जितने भी रूल है उनको हमें अप्लाई करना है। ओके, and more than 15 sentence you will be given to do here for the practice at home. Thank you.